उन्हें मदद कीजिए। देखिए जिंदगी, आज अनगिनत एपिसोड हम लोगों ने किया, आज आजमगढ़ में हम करते जा रहे हैं कि आखिर इनकी आवाज कौन सुनेगा? क्या ये इंसान नहीं है? क्या जातीय आधार पर इतना हमारा समाज बट चुका है कि इन्हें देख नहीं सकता? हर लोग बुरे नहीं होते हैं, जो पात्र है उसमें से बहुत लोग आज भी पहुंच के कारण, जिनकी ऊंची पहुंच नहीं है, जो सही जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में फंसे हुए हैं, आज भी वो आरक्षण से वंचित और भटक रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए, इन्हें चाहिए आरक्षण, इन्हें चाहिए मकान। आरक्षण मिलता उनको है, बाप सरकारी नौकरी, बाप को मकान, बेटा सरकारी नौकरी, बेटा को मकान, उसके बच्चे, उसको मकान, उसको आरक्षण, पूरी खानदान को, एक से शुरू हुआ पूरी खानदान को आरक्षण मिलते आ रहा है। लेकिन ये पात्र जो है आरक्षण के लिए, जिनको जरूरत है आरक्षण की, जिनके पास कुछ नहीं है, देखिए इनको आरक्षण नहीं मिलता। इन्हें क्यों नहीं मिलता? इन्हें क्यों नहीं मिल रहा मकान? इन्हें मिलना चाहिए कोटा का, जो कोटेदार बनाए जाते हैं, ऐसे लोगों को बनाना चाहिए जिनको कुछ रोजगार मिले, लेकिन इन्हें नहीं दिया जा रहा। ये दर्द है। ऐसे लोगों को मकान बनाने के लिए क्या किसी के पास फुर्सत नहीं है? न जनप्रतिनिधि के पास फुर्सत है, न प्रशासन के पास फुर्सत है कि आए इन्हें गांव में ढूंढे, ऐसे लोगों को मकान दे। साथियों, दर्द तो बहुत है। इस धूप में जब हम लोग भटकते हैं, मैं और मेरा कैमरामैन जब साथ में हम लोग धूप में इस दोपहरिया में भटकते हैं, एक एक जगह, एक एक गांव में, जहां पे लोग पहुंच नहीं पाते, उस गांव में हम लोग जा रहे हैं, भटक रहे हैं, ताकि उन लोगों को मकान मिल सके जिनके पास सदियों से आज तक उनका अपना एक मकान सही नहीं है, टूटे फूटे झोपड़ी में, टूटे फूटे खंडहर में रह रहे हैं। उन आरक्षित वर्ग को दिखा रहा हूं, जो सही में पात्र हैं, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। उनको मिलता है जिनके खानदान, बाबा दादा चाचा पैरवी वाले, पूरी खानदान ही उनके आरक्षण से हर सुविधाएं मिल रही है, लेकिन उनको नहीं मिल रही उन्हीं के जाति को जो कमजोर है, जिनके पास कुछ नहीं है, ना पहुंच है, ना पकड़ है, रोजमर्रा की जिंदगी खेत खलिहान में मजदूरी करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। इस सरकार को सोचना चाहिए कि पहले उन्हें दे, बचे तो फिर उनको दे जिनके पास सब कुछ है। आरक्षण का मिसयूज नहीं हो। मैं यह दिखा रहा हूं कि आरक्षण का मिसयूज नहीं हो, आरक्षित वर्ग में उनको मिलना चाहिए जो इसके पात्र हैं। साथियों, अभी जो हम आए हैं, चकबिलंदा गांव है, ये आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। चकबिलंदा गांव में हम आज दोपहर के समय, मैं और मेरे कैमरा साथी, हम दोनों जब घूमते हुए पूछ रहे, चारों तरफ पूछते आए कि कोई ऐसा बताइए जो बहुत जरूरतमंद हो और उन्हें बहुत मदद की आवश्यकता हो, जिसे हम दिखाएं, कम से कम कोई ना कोई उनके लिए आए, मदद के लिए आए। इसी दौरान भटकते हुए हम लोग चकबिलंदा गांव पहुंचे। इस दोपहर में जब सभी लोग सोए रहते हैं, घर से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि इस दोपहरिया में सबको डर होता है कि इस दोपहरिया में हम भटकेंगे तो कहीं ना कहीं इस गर्मी का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान हम लोग गांव में भटकते हुए पैदल जब चकबिलंदा गांव पहुंचे तो इनसे आपसे मुलाकात, आपका नाम क्या है? राजन जी से मुलाकात हुई। आप हमें लेकर आए कि आइए आपसे मिला दें, एक बार दिखाइए। आपका शुभ नाम? लल्लन। लल्लन जी ने हमें बोला कि चलिए आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूँ जिसे बहुत मदद की आवश्यकता है। घर भी टूटा हुआ है, उसका आशियाना पूरी तरह, सब देखिए खंडहर की तरह बना हुआ आशियाना इनका है। देखिए झोपड़ी में लोग सब सो रहे हैं। और राजन जी को आज से कितने दिन पहले राजन जी आपका एक्सीडेंट हुआ? आज से 12 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ। राजन जी, आज से 12 दिन पहले इस हाईवे पर किसी मोटरसाइकिल वाले ने मार दिया इन्हें और इनके सिर में चोट लग गया, जिस कारण ये बोल नहीं पाते हैं और बहुत ही मजबूरियों में इनकी जिंदगी है। कहा जाता है ना कि साथियों, जब जिसके पास कोई सहारा नहीं होता है ना और पूंजी नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आप को बोझ बन जाता है। और देखिए परिवार, इनके पत्नी सामने बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? मंजू। जोर से बोलिए। मंजू। मंजू जी हैं इनकी पत्नी, बच्चे लोग भी हैं।
कहाँ है बच्चे लोग? बड़ा वाला बोला था छोटे छोटे लड़का देखिए, छोटा छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। चकपिलंदा गांव के राजन जी हैं। राजन जी एससी क्लास से आते हैं, लेकिन आज क्या कहा जाता है कि गरीबी की जो मार होती है ना, वो बहुत ही दुखदाई होती है। आज हमारी मेहनत, हमें दुख नहीं है कि आज दोपहर में हम लोग जब निकल के, मैं कैमरामैन इस समय जब भटक रहे थे कि कोई ऐसा दिखे जिसकी आवाज को हम लोगों तक पहुंचाएं और कोई ना कोई मदद के लिए इनके आए। वोट के लिए सभी दर दर भटकते हैं। सभी नेता वोट के समय हो तो वो गलियों कुच्चों वहां पहुंच जाएंगे जहां पैदल कोई जा नहीं सकता, उस जगह जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि मुझे एक परिवार से 5 वोट मिलेगा, इस 5 वोट से मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन जिसके वोट से वो जीतते हैं वो नेता भूल जाते हैं कि जिनके वोट से जीते उसमें ऐसा भी एक परिवार है जिन्हें उन्हें वोट दिया था, जो आज इस हालात में है कि उसके लिए एक एक पल बहुत ही दुखदाई है। खाने पीने कमाता, आज आके कमाता खाता। राजन, आपको मुफ्त वाला अनाज मिल रहा है कि नहीं? नहीं, कभी कभी मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता। इस वक्त मिल रहा है। इस समय मिल रहा मुफ्त वाला? इस समय दे रहे हैं? इस समय दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं, काट के तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, कभी कभी कट जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। कहीं कहीं कट जाता है। देखिए, कहा जाता है कि ना, जो प्रधानमंत्री योजनाओं के द्वारा जो मुफ्त अनाज का जो स्कीम चला, आज ये दिखता है कि ये मुफ्त अनाज की अहमियत क्या है। जब व्यक्ति आज कार्य करने लायक नहीं है, एक्सीडेंट के शिकार हो चुके हैं और इस हालात में ये कुछ अर्जन नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं ये मुफ्त अनाज का जो स्कीम जो गवर्नमेंट का है, यह मुफ्त अनाज का स्कीम आज इनके परिवार को जीवित रख रहा है। कहने का मतलब यह है कि कोई इसको मिसयूज भी कर रहा है कि मैं कैसे, एक बार बात हो रही थी, कहीं मैं मिला था, ये रांची से संबंधित जगह की बात है, तो किसी से वार्ता हो रही थी, तो ऐसे ऐसे लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहे हैं जो रजिस्टर्ड कराए हैं। वो मुफ्त अनाज क्या करते हैं, अपने कुत्तों को बना के खिलाते हैं, जानवरों को बना के खिलाते हैं। लेकिन रियल में इस मुफ्त अनाज का जो सही मॉनिटरिंग गरीबों को मिलना चाहिए। आप एक को 5 किलो ना दीजिए, एक को 10 किलो दीजिए, लेकिन जरूरतमंद को दीजिए, सभी को नहीं मुफ्त अनाज दीजिए जो अनाज का वैल्यू नहीं कर सकता है। आज राजन जी से मिलने के बाद एहसास हुआ। देखिए, आज उनकी पत्नी उधर दिखाइए, पत्नी बैठी हुई है। देखिए, सभी बच्चे भी इनके राजन जी के कहाँ है? किसके बच्चे हैं? इनके राजन जी के बच्चे कहाँ हैं? नहीं है? तो आपके बंद पड़े हुए घर। देखिए, आज राजन जी को जरूरत है जो देखरेख करने वाला। कोई व्यक्ति नहीं है मेरे देखरेख। कोई व्यक्ति नहीं है जो देखरेख करे। फिर इलाज कैसे चल रहा है? कौन लेके जाता है हॉस्पिटल? कैसे इलाज हो रहा है? तो मेरे एक बच्चा वही कभी कभी लेकर जाता, वही लेकर जाता है। मेरे भाई हैं, वो लेके जाते हैं। कितना बड़ा बच्चा है? हो गया 15-16 साल का है। 15-16 साल का। क्या करता है? पढ़ता है कि क्या पढ़ता है? पढ़ता है। स्कूल गया है अभी? नहीं, स्कूल इस वक्त नहीं गया। स्कूल बंद है उसका, इस वक्त नहीं जा पा रहा। मऊ पढ़ता था, यहाँ नहीं पढ़ रहा है। मऊ पढ़ता था, यहाँ नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पढ़ रहा है। देखिए साथियों, राजन जी से मिलने के बाद देखिए, दर्द की कहानियां तो बहुत लंबी हो जाएगी जब बातें आदमी करे बहुत, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बहुत मदद की जरूरत है। आज इनकी आवाज भी देखिए, आज ये बिस्तर पे पड़े हुए हैं। आज इन्हें जरूरत है कि कोई इनको अच्छे से एक हॉस्पिटल में लेकर इलाज कराए, क्योंकि इनके सिर पे बहुत जबरदस्त की चोट लग चुकी है, सिर कट चुका है। 8-9 टाके इनके सिर पे लगे हुए हैं। आज इन्हें मदद की जरूरत है, दवा इन्हें चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, जहाँ बहुत लंबी